बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्ते का और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम बात करेंगे मुझे अमूमन जो मेरे भाई हैं यंग लॉयर्स वो पूछते रहते हैं कि सर हम केस की तैयारी कैसे करें। मैं आपको चंद एक चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके केस की तैयारी में भी काम आएगी, जब आप अदालत में खड़े होंगे तब भी वो आपके काम आएंगी, और इन चीज़ों को आपने याद रखना है। यानी कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी आपके पास केस आ जाता है उसको उसके चारों जावियों से आपने उसको परखना है, उसके हर डॉक्यूमेंट को और उससे रिलेटेड हर डॉक्यूमेंट को आपने पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ेंगे, रीड एंड रीड, ठीक है, तो जब आप बार बार किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको उसकी समझ भी आएगी और उससे मुतल्लक आपने कानून को भी पढ़ना है। नहीं पता किसी सीनियर के साथ डिस्कस करें, ठीक है, तो उससे मुतल्लक कानून को आपने बार बार पढ़ना है, मुतल्लका रेलिवेंट सेक्शंस, रेलिवेंट लॉस को आपने बार बार पढ़ना है, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन केसेस को आपने बार बार पढ़ना है। और ये भी आपने देखनी है चीज़ कि मेरा जो मेरा मुखालफ है वो कौन सा वकील है और वो किन पॉइंट्स पर मेरे सामने आ सकता है। यानी कि आपने उसकी तरफ से भी केस बनाना है, पर्सपेक्टिव, यानी कि ये आपका मुशाहिदा है कि वो ये प्ली भी ले सकता है, ये प्ली भी ले सकता है, या वो अपने डिफेंस में ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और उसके बाद जो मुखालिफ वकील है उसके जो पॉसिबल अटैकिंग पॉइंट्स मैंने आपको जैसे कि पहले बताएं कि वो किन पॉइंट्स पर आपके गवाहान पर जेरा कर सकता है, अपने के गवाह को इस तरह कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको पहले ही आपका पेपर वर्क होना चाहिए, ठीक है। वो उसके बाद है कि इब्तदा में जो मुकदमा के क्रक्स हैं और मुद्दई का मौक़िफ़ है या मुद्दल है का जो मौक़िफ़ है वो सरसरी तौर पर जज साहब के सामने पेश करें जब आप आर्गूमेंट केस करें, ठीक है, ताकि जो मुकदमे की नोयत है वो वाज़ेह रहे। शुरू से ही आपने लेंथ या आर्गूमेंट्स को नहीं छेड़ना। पहले फर्स्ट टाइम में आपने जस्ट एक दो लाइंस में, सिर्फ एक दो मिनट में आपने पूरे केस को ओवरऑल देखना है कि जनाब ये केस है और हम इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, या हमारा पॉइंट ये और केस ये कहता है। उसके बाद जनाब आप ये कि जज पर कभी आपने अंधा एतमाद नहीं करना, ठीक है, और यानी कि इस सोच पर कि जो अदालत हाजिर होना कि जैसा मेरे फेवर में काम का ऑर्डर जारी करेगा या वो मेरा उनके साथ ताल्लुक वास्ता, ये चीज़ें आपने माइंड में नहीं लानी, ठीक है, और ना ही ये चीज़ें मैटर करती हैं। जजेस अपना काम करते हैं, आपने अपना काम करना है, ठीक है। उसके बाद पहले मैंने बताया कि जब आपका कोई फाइनल आर्गूमेंट होना है तो पहली फुर्सत में आपने पूरे केस को टच नहीं करना, पूरा केस नहीं करना, कुछ पॉइंट्स आपने रिजर्व रख देने। वो जब आपका मुखालिफ फरीक बहस करेगा उसके रिबटल में आपने वो पॉइंट्स जो है ना वो पुट कर देने। उसके बाद जो वकालत है बेसिकली इसमें शॉर्टकट तो इस्तेमाल होते नहीं है, ठीक है, और ये सोच के आए कि मैंने यहाँ पर 8 से 10 साल सर्व करना है, कम से कम 5-6 साल तो आपको पैड लग जाने हैं कि आप एक अच्छा वकील बन सकें, ठीक है। और आपने के जो मुखालिफ वकील है उसकी मफादात की जंग में ना आप जूनियर है ना वो सीनियर है, ठीक है, आप यू बोथ आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। जब आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं, आपका जो दूसरा मुखालिफ वकील है उसकी चाहे 60 साल की प्रैक्टिस है, आप दोनों बराबर हैं। मफादात पर, केस पर आपने कॉम्प्रोमाइज करना और वहां पर बैकफुट पर आपने नहीं जाना, ठीक है, वहां पर आप दोनों इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो मुतलका आपकी बार है उसके वकार, उसकी डिग्निटी, उसके तशख़्ख़ुस के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करना, और अदालत में हमेशा एक स्टूडेंट बन के जाना चाहिए, ठीक है, और एक मुकदमे में दूसरे वकला से मशवरे भी लेने चाहिए। इसमें आप मुतलका जो जजमेंट्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी किसी भी केस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप उस केस के जो खिलाफ जजमेंट्स हैं वो 8 से 10 जजमेंट्स ले लें, और जो आपके हक में जजमेंट्स हैं वो आप 8 से 10 ले लें। आपको केस का पता चल जाएगा कि आपका केस किस फुटिंग्स पर है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका केस हल होगा या नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा, आपका केस तैयार हो जाएगा। जब आप मुखालिफ केस लॉस भी
पढ़ेंगे और जो आपके हक में वो केस लॉस भी पढ़ेंगे। यानी कि इस हवाले से आपके पास एक सिविल नेचर में तो सोर्स एंड डिफेंस है, वो बुक बहुत अच्छी है, किसी ऑथर की भी ले लें, ठीक है। M.A. मूद की हो तो वो तो वेल इन गुड है, बहुत अच्छी बुक है। और ये वो चंद एक चीज़ें हैं, जब भी आपने किसी भी कोर्ट में जाना है, अपने केस की तैयारी के लिए जाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज लॉ, व्हाट इज लॉ, नहीं कानून क्या है ये नहीं, वेयर इज लॉ, कानून है कहां पर, ये चीज हो जानी चाहिए। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि पुत्र जजा को नहीं पूछी था, यानी कि जजेस साहिबान से आपने डिस्कशन नहीं करनी, उनसे ये पूछ के नहीं आना। आपको पता ही नहीं, आप एक दावे में चले गए, आप केस में चले गए और आपको पता ही नहीं कि आप क्या लेने आए हैं, तो जैसा आपको आगे से बताएंगे कि वकील साहब आपने ये गलती की है, वो वहां पर आपको बता रहे हैं। अब ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर आपको जैसा की नजर में भी आपका बैड इंप्रेशन गया, अपने क्लाइंट्स की नजर में भी आपका बैड इंप्रेशन गया, वकीला की नजर में भी बैड इंप्रेशन गया, और आपके क्लाइंट्स जो बाकी देख रहे हैं उनकी नजर में भी बैड इंप्रेशन गया, ठीक है। इन चीजों पर गौर करें तो उम्मीद है कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ऑफिस से आधा घंटा पहले आए, आधा घंटा बाद जाएं, ठीक है। ऑफिस को प्रॉपर टाइम दें, केसेस की फाइल्स को पढ़ें, उर्दू की जो लिखाई है उस पर गौर करें, लफ्ज़ों के साथ आशनाई करें, वोकैबलरी ठीक करें, दावाजात को FIRs को पढ़ें, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आदत बनाएं, ठीक है। मुतलका लॉज को पढ़ें, कम से कम रोज़ाना आप 2 जजमेंट्स और मुख्तलिफ कोई भी बुक है उसको उठाकर, कोई भी लॉ की बुक है, PPC है, CRPC CPC है, फैमिली लॉज हैं, 4 से 5 सेक्शन, या कम से कम 2 घंटे, तो 1 घंटा चलें, 1 घंटा तो आपको स्टडी को देना चाहिए। ये आप चीज़ें रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और शुरुआत में जब आपने इस फील्ड में आना है तो आपने ओवरऑल सारा काम सीखना है, फैमिली केसेस आपने सीखने हैं, बेल्स का काम आपने सीखना है, ठीक है। और छोटे मोटे जो स्टे वगैरह होते हैं वो आपने सीखना है, मुचलका कैसे हमने करवाना होता है वो सीखना, बेल कैसे अप्लाई करनी है, बेल कैसे मूव करनी है, दावा कैसे फाइल करना है, कोर्ट फीस कहाँ से मिलती है, एफिडेविट क्या होता है, कैसे लिखना है, को दावा लिखना कैसे, बेल कैसे लिखनी है, ये छोटी छोटी चीजें, ये अगर आप सीखेंगे साथ में मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप रजिस्ट्री का काम भी सीखें, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। उससे भी आपको हेल्पफुल हो सकती है। शुरुआत में आपको ये छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिलेंगी, पैसे का आपने लालच नहीं करना, अपने काम पर फोकस करेंगे, इंशाल्लाह जो है वो टॉप जो है वो हमेशा खाली रहता है। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपके पीछे होंगे और आप जो है वो कामयाबियों की बुलंदियों पर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।